हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर समी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2। तो हम 5.2 को पढ़ने से पहले हम इसमें कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने अवकलन के बेसिक को समझाया था, यानी कि अवकलन कैसे होता है एकदम स्टार्टिंग से। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने जो कल बताया था एक बार हम थोड़ा सा उसे रिवाइज कर देते हैं और फार्मूले के भी बता देते हैं ताकि आप लोग को इस क्वेश्चन को करने में आसानी हो। तो हमने कल बताया था कि यदि x की पावर n हो तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर n है यानी कि इसकी जो पावर है, इसकी जो घात है, उसे हम x के आगे लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं, जैसे इसे हम ऐसे लिख देते हैं, यानी कि एन एक्स एन जो इसकी जो पावर है, जो घात है, उसे हम क्या लेते आते हैं, एक्स के आगे लेके आते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो एन है ना, इसमें जो एन है इसमें से एक को हम माइनस कर देते हैं। यही होता है हमारा अवकलन। अवकलन का जो फर्स्ट सूत्र है वो यही है, एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। और हमें बताया था साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स और सेक, मतलब जितने भी होते हैं सभी का अवकलन हमने बताया था। क्या बताया था कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन डी बटा डी एक्स का मतलब यही होता है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यानी कि जो एक्स लगा है इसका मतलब एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। यदि डी बटा डी वाई हो यानी कि वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डी बटा डी जेड हो यानी कि हम जेड के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यानी कि जो भी है हम उसी के सापेक्ष हम उसका अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब साइन का अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, साइन एक्स का अवकलन कर रहे हैं हम एक्स के सापेक्ष, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होता है कॉस एक्स। ये एक फार्मूला है, आपको दिमाग में रखना है कि साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा कॉस एक्स। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है कि कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स। लेकिन साइन एक्स नहीं होगा, वो होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये होता है माइनस साइन एक्स। जो माइनस क्यों लगा है अभी मैं बताऊंगा, पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद होता है साइन कॉस, अब आगे क्या आएगा, टैन। टैन का अवकलन क्या होता है, तो हम बढ़ते हैं टैन की ओर। टैन एक्स का जो अवकलन होता है हमारा वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसे आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, जो टैन एक्स का अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद आते हैं कि कॉट का अवकलन क्या होता है। तो कॉट एक्स का अवकलन जो हमारा होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। टैन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का अवकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फार्मूलाज हैं। अगर आप इनको अपने माइंड में सेट कर लेते हो, रट लेते हो, तो आपको पूरे अवकलन करते टाइम ये इन सभी का काम आने वाला है। इसलिए पहले मैं आपको इसे अच्छे से लिखवा दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे रटें, पढ़ें और समझें। उसके बाद साइन कॉस टेन कॉसेक। अब बढ़ते हैं कॉसेक का। कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉसेक एक्स का अवकलन होता है, तो कॉसेक एक्स का अवकलन छोटा पड़ जाएगा, यहाँ पे हम इसे थोड़ा बड़ा लिखते हैं। यहाँ पर कॉसेक एक्स का अवकलन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का अवकलन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है वो है सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का। तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। या यहाँ पे देखिए टेन एक्स का क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स और इंटू टेन एक्स। अब हम बचता है जो माइनस क्यों लगाया यहाँ पर, तो माइनस ही इसलिए लगता है कि जहाँ पे आपको सी देखे ना, इसका एक ट्रिक है, ट्रिक याद करने का। जहाँ जहाँ आपको सी दिख रहा है यानी कि सी
ये क्या है, कॉस किससे अच्छा शुरू होता है, किस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, कॉस जो होता है वो सी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, यानी कि यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मैथ लग गया। यहाँ पे देखिए कॉट, ये भी सी से शुरू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी मैथ लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कौशिक भी सी से शुरू हो रहा है, इसके लिए भी यहाँ पर भी मैथ लग जाएगा। यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, इसे अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। कॉस में, कॉट में और कौशिक में, कॉस में, कॉट में, कौशिक, कॉस कॉट कौशिक में माइनस लगता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे फार्मूले थे जो हमने आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने इसलिए पहले ही फार्मूला लिखवा दिया है ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम पूरे एकदम जैसे कि बोर्ड कॉपी में लिखेंगे, हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले मानेंगे, हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मानेंगे, हम क्या मानेंगे, मानेंगे जो ये दिया है ना फलन, हम इसे y मानेंगे, ठीक। क्या मानेंगे, y साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमने इसे y मान लिया, ओके। अब हमने क्या यहाँ पे क्या बोला गया है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। बिल्कुल आपको इसे ऐसे तरह ही बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है या पेपर में लिखना है, चाहे स्कूल का हो या कोचिंग का हो या डायरेक्ट बोर्ड हो। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब यही होता है कि हम केवल एक्स का ही अवकलन करेंगे, वाई का अवकलन नहीं करेंगे और जेड का अवकलन नहीं करेंगे, हम केवल एक्स का ही अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स का अवकलन सापेक्ष अवकलन करने पर जो होता है हम उसको लिखते हैं डी बट्टा डी एक्स से। इसका मतलब यही होता है कि एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। अब किसका कर रहे हैं, वाई कर रहे हैं, तो वाई का अवकलन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे डी बटा डी एक्स इसमें भी लिख देते हैं, यानी सब में हम डी बटा डी एक्स लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, तो हमने यहाँ पे डी बटा डी एक्स सब में लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर वाई है, तो वाई का अवकलन नहीं होगा, हमने पहले ही बता दिया है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब इसका अवकलन होगा। अब कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हमने आपको बताया है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। साइन एक्स का जो होता है एक्स सापेक्ष अवकलन क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स। यानी कि यहाँ पर साइन एक्स का यहाँ पे एक्स था तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। इसका मतलब यही है कि साइन का अवकलन होता है वो कॉस होता है। तो हम यहाँ पे देखिए साइन का अवकलन हम क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स लिखा है, वही इसी प्रकार यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे, ठीक है। अभी हमारा खेला समाप्त नहीं हुआ है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारे जो और को करना है, हम ना बाएं से दाएं की ओर जाते हैं अवकलन में। कैसे, हम सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं, फिर उसके बाद इसका अवकलन करते हैं, यानी कि हम इस तरफ ऐसे अवकलन करते चले जाते हैं। हमने साइन का अवकलन कर लिया है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी अवकलन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बताया, हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। तो साइन का अवकलन तो हो गया कॉस जो आया, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे किसका अवकलन, साइन का अवकलन कर लिया, अब करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन, ठीक है। तो इसका करते हैं, क्या होगा, डी बटा डी एक्स होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे जितना है इसका, इसमें डी बटा डी एक्स लगा नहीं है तो इसका अवकलन हमें करना नहीं है, इसे हमें सिंपल लिख देना है। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है, यहाँ पे देखिए एक्स पावर में एन जो होता है वो एन आगे आ जाता है, इसके बाद एन में से एक घट जाता है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो एन है, एन क्या है, n2 है, तो 2 को हम आगे लेके चले आएंगे और x लग है, यहाँ पर देखिए आगे आने के बाद x आगे लग जाता है, x लगा देंगे और 2 में से 1 घटा देंगे, यानी 2 में से 2 माइनस 1 कर देंगे, बिल्कुल इस फार्मूले की तरह, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा मात्र 1 बचेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे,
या हम एक ना भी लिखें फिर भी ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि सब पावर में लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2x का अवकलन क्या हुआ, 2x हो गया। अब प्लस हमें 5 का तो अवकलन करना पड़ेगा, तो 5 का अवकलन क्या होता है, 5 का अगर आपको एक बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अचर संख्या में मिले, 2, 4, 6, 8, 50, 100, 1000, लाख, कुछ भी मिले, उसका अवकलन 0 होता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 एक क्या है, एक अचर संख्या है। ठीक है, तो 5 एक अचर संख्या है, तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका केवल 0 हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा तो अवकलन फाइनल हो गया है, लेकिन हम इसे थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे और हमारा आंसर भी आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो हमें 2x को ना हम आगे लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स। हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 तो कुछ उसका होता ही नहीं वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो इसे प्लीज़ अपने कॉपी में बिल्कुल इसी तरह नोट करिए और बिल्कुल इसी तरह अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी लिख कर आइएगा। तो बस अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो ऐसा है कि कॉस और साइन एक्स का हमें अवकलन करना है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी हम अवकलन करेंगे वो हम बाएं से दाएं की ओर करेंगे, यानी कि पहले बाएं करेंगे, फिर इसके आगे जो होगा उसका करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे, जितना भी होगा हमें उससे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं, क्या मानते हैं, जो भी हमें फलन दिया हो, अगर x के रूप में दिया है तो हम उसे y मानेंगे, अगर y के रूप में दिया है तो उसे हम x मानेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर रहेगा उसे नहीं मानेंगे, यानी कि x है, साइन x है, तो हमें x नहीं मानना है। यहाँ पे क्या है, वो x है तो हमें y मानना है। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे y इज इक्वल टू कॉस साइन x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x दिया है, यानी कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए बोला गया है, तो हम सिंपली आँख मूंद कर नहीं, आँख खोल कर x के सापेक्ष अवकलन लिख देंगे। तो हम सिंपली लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना समझ में आया। अब इतना समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमें आगे की ओर क्या करना है, हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, d बट्टा डी एक्स। यहाँ पर भी लिखते हैं d बट्टा डी एक्स। क्या है यहाँ पर, y है तो y लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए d बट्टा डी एक्स क्या है, कॉस साइन x है। ठीक है, तो इसका तो y का अवकलन होगा नहीं, क्योंकि हमने x के सापेक्ष बोला है, तो डी बटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें कॉस का अवकलन करना है। तो कॉस का अवकलन क्या होता है, यहाँ पर देखिए कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन, यहाँ पे कॉस एक्स का अवकलन हुआ था, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स हुआ था। यहाँ पे हमें कॉस एक्स नहीं दिया है, हमें कॉस अंदर ये दे दिया गया है, तो हम इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन, अंदर जो भी हो हम उसे ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, बाएं से हम दाएं की ओर जाएंगे, हमने कॉस का अवकलन कर लिया, अब क्या बच रहा है, साइन बच रहा है, तो हम साइन का भी अवकलन करेंगे, डी बटा डी एक्स लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स। ठीक है, तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अब डी वाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें डी वाई डी एक्स नहीं लगा है, तो हम इसे ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ पर है साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स, सभी जानते हैं, हमने यहाँ पे इसलिए लिखवा भी दिया है। तो साइन एक्स का अवकलन होगा, क्या होगा, कॉस एक्स। ये इंटू है, इंटू का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो बस ये हमारा हो गया आंसर। या तो हम इसे ऐसे थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे आगे कर दीजिए ताकि हमें देखने में अच्छा लगे, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हमें है नहीं। ठीक है, यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको दूसरा भी क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए।
तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। जो हमें क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है वो बिल्कुल पहले की तरह है, बस फ़र्क क्या है, जो यहाँ पर हमें थीटा है वहाँ पे वो एक्स कुछ और दिया था, यहाँ पे कुछ और है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। हम सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, y मानेंगे। y इज इक्वल टू जो है वैसे लिख देंगे साइन ax प्लस बी। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखेंगे x के सापेक्ष हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब हमने x के सापेक्ष अवकलन बोल ही दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d बट्टा डी एक्स लगाएंगे, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पर भी d बट्टा डी एक्स लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे d बटा डी एक्स है तो इसका मतलब y का अवकलन तो करेगा नहीं भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टा डी एक्स हो जाएगा। देखिए साइन का जो अवकलन होता है, साइन का अवकलन होता है वो होता है कॉस, और यहाँ पे जो है वहाँ पे सिंपली ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, हम बढ़ेंगे बाएं से दाएं की ओर, यानी कि हम साइन इसका पहले करेंगे फिर उसके बाद इसका करेंगे। तो अब हमने साइन इसका कर लिया है, साइन इसका हमने क्या किया, कॉस एक्स कर लिया है। अब बढ़ते हैं ए एक्स प्लस बी की ओर, ए एक्स प्लस बी की ओर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया। तो इसे इसके में तो अब लगा नहीं है डी बाई डी एक्स, इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए एक्स प्लस बी, यानी कि हमें ए एक्स का अवकलन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लगा है 1, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, 1 लिखा नहीं जाता लेकिन 1 यहाँ पे रहता है, छुपा रहता है। तो जब हमने यहाँ पे बताया था, क्या बताया था कि जब n आगे आता है, यहाँ पे एक्स एन का जब दिया होता है कुछ, तो n आता है आगे, जब n आगे आएगा और n में से एक घट जाता है। तो वहीं पर यहाँ पे क्या दिया है, n, यहाँ पे देखिए n क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 आ गया आगे, तो आगे क्या बैठा है, आगे बैठा है a, तो जो 1 है वो a से गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा a। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। और देखिए इसमें फार्मूले में बोला गया है n-1, यानी कि n में से 1 को हटा देना है। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे है 1 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, जब हम 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 में से 1 गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 0। आपको याद होगा, पता होगा x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे अब 1। जब हम a गुणे 1 लिखेंगे तो जब 1 गुणा हम 1 से करेंगे तो सिंपल यहाँ पे a ही रहेगा। ओके, अब प्लस जो b है वो एक अचर संख्या है, इसलिए इसे क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो हम अब सिंपली ऐसा ही लिख देते हैं इसे। क्या लिखेंगे, जो a है 0 का कोई मतलब नहीं है, बचा है a, तो a लिख देंगे आगे, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये तीसरा क्वेश्चन भी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या तो मन कहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चौथा दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि सेक tan x और रूट है। तो हम इसका करेंगे, क्या करेंगे, हमसे पहले मानेंगे y, क्या मानेंगे y इक्वल टू क्या करेंगे, जो भी दिया है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे, सेक tan रूट x। ठीक है, तो हमने इसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया है, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, d बट्टा डी एक्स सब में लगाएंगे, सभी में, यानी d बट्टा डी एक्स यहाँ पर जो भी है आपका tan रूट x है। ठीक है, तो यहाँ पर d बटा डी एक्स हमारा लग चुका है। अब हम d बटा डी एक्स लिखे हैं y का, तो y का अवकलन होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा dy बटा डी एक्स हो जाएगा। अब सेक x का जो अवकलन होता है वो कुछ यहाँ पर है, सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x। तो हम यहाँ पे लिखते हैं,
यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x था इसलिए यहाँ पे x आया है और यहाँ पर भी x ही है। तो इसलिए हम sec x का अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पर sec x इंटू tan x है, यहाँ पर भी हम sec x का अवकलन करेंगे sec x इंटू tan x, यहाँ पे लेकिन x के स्थान पे हमें ये कुछ दिया गया है, तो इसलिए हम x के स्थान पे प्लेस पे ये रख देखेंगे। यहाँ पे करेंगे sec x, sec x के स्थान पे क्या है, जो भी है, ये मत समझना tan है, रूट है, क्या है, बस जो भी है रख दीजिए, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। sec x इंटू tan x, यहाँ पर tan है, ठीक है। अब x के स्थान पे क्या है, ये रहा, यही है ना x के स्थान पे, तो हम इसे भी रख देंगे, जो भी है tan x है। अब देखिए हमने इसका अवकलन कर दिया है, लेकिन अबे हमने क्या बताया था, हम दाएं बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, यानी कि हमने sec x का पहले अवकलन करेंगे, फिर tan का करेंगे, फिर x का करेंगे। तो हमने sec x का अभी अवकलन किया है, अभी हमने tan x का और रूट tan का और रूट x का अवकलन नहीं किया है। तो अब हम करेंगे, हमारी जो बारी है, हमारी जो टर्न है वो है tan का अवकलन करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम इसे थोड़ा मिटा देते हैं, यहीं यहाँ पे लिख देते हैं d बट्टा dx, क्या लिखेंगे, tan रूट x, ठीक है। यहाँ पे जो है tan रूट x ही तो है, तो यहाँ पे tan रूट x करेंगे। तो इसका अवकलन करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर में हमें d बटा dx नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पर dx बटा dx नहीं दिखे उसे हमें सिंपली वैसे ही उतार लेना है, इसे हम सिंपली ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हमें d बटा dx नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर d बटा dx दिख गया है ना, tan रूट x, तो tan x का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या देखें, tan x का अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर x, x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे है हमारा रूट x, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे x के स्थान पे है रूट x। तो अब देखिए, हमने tan का अवकलन कर लिया है, ठीक है, हमने tan का अवकलन कर लिया। अब हम करेंगे रूट का अवकलन, तो रूट का अवकलन कह दीजिए d बट्टा dx रूट x। तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन कुछ नहीं होता, इसका अवकलन होता है कि जब भी हमें रूट का अवकलन दिया हो, यानी कि d बट्टा dx रूट x दिया हो, तब हम इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, 1/2 रूट, और जो भी हो अंदर x हो तो x लिखेंगे, या और कुछ भी हो और कुछ लिखेंगे, ये होता है रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। ये एक ट्रिक है, मतलब याद रखिए, फार्मूला है, फार्मूला को समझ में याद रखिए ताकि आपको दिक्कत न पड़े बाद में। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे सभी को, यहाँ पर रूट x का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट x होगा, यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 रूट x। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये आंसर जो होगा बहुत ही, ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अलग था, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आता है। तो क्या हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस हमने जो बताया, सबसे पहले हम y माने, उस पर x के सापेक्ष अवकलन किए, फिर उसके बाद d बटा dx सब में लगाएं, यहाँ पे किए, यहाँ पे हम sec x का अवकलन किए, और हमने जब अवकलन करते हैं तो हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, यानी कि हम sec x का पहले करेंगे, फिर tan का करेंगे, फिर रूट करेंगे। हम sec का किया, ये आया, अब tan का किए, tan का जब हमने किया तो यहाँ पे आया, क्या आया, tan का हम जब कर रहे थे हमारा sec स्क्वायर आया, फिर उसके बाद हम रूट करें, तो रूट का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x, यानी कि 1/2 रूट x हमारा आ गया। तो यही हो गया हमारा आंसर, तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसे अपने कापी में अच्छे से नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन चारों बहुत ही आराम से बताए हैं, बहुत ही टाइम लेकर बताए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये अवकलन का एक स्टार्टिंग पार्ट था, ताकि इसलिए बहुत ही धीरे धीरे बताया, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए
क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 11th में पढ़ा ही नहीं है, और क्लास 11th में बेसिक था तो क्लास 11th में पढ़ा ही नहीं, अब क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने बहुत ही आराम से बताया है, सभी कॉन्सेप्ट को बताया है। यदि आपको इसका कुछ और भी बेसिक चाहिए तो मैंने इसके पढ़ाने से पहले एक और वीडियो बनाया है, तो आप उसको जाके देखेंगे तो एकदम शुरू से है, मतलब इसका समझ लो आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आया होगा तो, अगर यहाँ पे आया होगा तो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे ही बहुत ही आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए पूरे अवकलन, समाकलन, आव्यूह जो भी हो, संबंध, फलन, वेक्टर, सभी कुछ को अच्छे से पढ़ सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।